अरे रीना, तेरे भाई का क्या हाल है आजकल? मोहल्ले की औरत ने आंगन में बैठी रीना की मां से पूछा। क्या हाल होगा बहन? वही रोज रात को नशे में धुत गली में चिल्लाता हुआ आता है। कभी लड़ाई, कभी गाली ग्लौज। घर के लोग तो परेशान हो गए हैं। मां की आंखों में थकान और लाचारी साफ झलक रही थी। रीना, जो बगल में बैठी चुपचाप अपनी मां की बातें सुन रही थी, अचानक बोल पड़ी, मां, तुम क्यों रोज दूसरों के सामने रोती हो? कुछ करो उसका, ऐसे तो वो कभी नहीं सुधरेगा। मां ने लंबी सांस ली। सोच रही हूं शादी करवा दूं इसकी, शायद घर गृहस्थी की जिम्मेदारी आए तो सुधर जाए। शादी का फैसला कुछ दिनों बाद पड़ोस के ही एक घर से रिश्ता आया। लड़की का नाम नेहा था। सीधी सादी, थोड़ी शर्मीली, लेकिन घर के काम में निपुण। शादी की तारीख तय हो गई। मोहल्ले के लोग सोच रहे थे, शायद अब ये लड़का ठीक हो जाएगा, पत्नी आएगी तो समझदारी भी आ जाएगी। शादी के दिन सब कुछ अच्छा लग रहा था। लड़के का नाम अमन था। वह भी उस दिन साफ सुथरे कपड़ों में हंसते मुस्कुराते सबके सामने अच्छा लग रहा था। लेकिन यह मुस्कान ज्यादा दिन नहीं टिकनी थी। शादी के बाद का सच, शादी के तीसरे ही दिन रात को नेहा रसोई में बर्तन धो रही थी, तभी अमन लड़खड़ाते हुए आया। उसके कपड़ों से शराब की तीखी गंध आ रही थी। अरे, खाना बना कि नहीं? और जरा जल्दी, मुझे भूख लगी है, अमन ने ऊंची आवाज में कहा। नेहा ने शांत स्वर में कहा, हाँ बस हो गया है। लेकिन अमन को उसकी शांत आवाज भी खटक गई। तू मुझसे ऊंची बात करेगी? अभी तेरी अकल ठिकाने लगा देता हूं। और पहली बार शादी के कुछ ही दिनों बाद नेहा को एक थप्पड़ पड़ गया। मां का दर्द। अगले दिन सुबह नेहा चुपचाप अपने कमरे में बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं। मां ने देखा और कहा, क्या हुआ बहू, ठीक तो है? नेहा ने होंठ भींच लिए, लेकिन आंसू रोक न पाई। मां जी, अमन जी, कल रात। मां ने बीच में ही रोक दिया। मैं समझ गई, तू चिंता मत कर, मैं उससे बात करूंगी। उस शाम मां ने बेटे से कहा, अमन, ये क्या कर रहा है तू? शादी हुई है, जिम्मेदारी आई है, लेकिन तू अभी भी वैसा ही है। अमन ने हंसते हुए कहा, मां, आप फालतू टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगा। लेकिन मां जानती थी उसका बेटा सुधरने वाला नहीं। हिंसा का सिलसिला दिन बीतते गए और अमन की शराब, नशा और गुस्सा बढ़ता गया। कभी देर रात घर आना, कभी दोस्तों के साथ जुआ खेलना और हार जाने पर घर में गुस्सा उतारना। नेहा हर दिन सहती रही, क्योंकि वह सोचती थी शायद किसी दिन वो बदल जाएगा। एक रात अमन ने जुआ में सारे पैसे हार दिए। घर आकर उसने नेहा से पूछा, तेरे पास पैसे हैं? नहीं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। झूठ बोलती है। और फिर उसके बाल पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। चीख सुनकर मां दौड़ कर आई। अरे पागल, ये क्या कर रहा है? बीवी है तेरी। अमन ने मां को भी धक्का दे दिया। आप बीच में मत आइए। टूटता सब्र नेहा अब टूट चुकी थी। उसने कई बार मायके जाने की सोची, लेकिन मां हर बार कहती, थोड़ा और सब्र कर, शायद बदल जाए। लेकिन बदलाव की जगह अमन और भी बेरहम होता गया। नेहा की हंसी खो गई थी। उसकी आंखों में सिर्फ डर और थकान बची थी। एक रात का सच। एक रात अमन फिर नशे में घर आया। हाथ में लोहे की चेन थी। आज तू मुझे पैसे देगी या नहीं? मेरे पास कुछ नहीं है अमन, सच में नहीं है, नेहा रोते हुए बोली। अमन ने बिना कुछ सोचे चेन से उसे मारना शुरू कर दिया। खून बहने लगा। नेहा बेहोश होकर गिर गई। मां ने तुरंत पड़ोसी को बुलाया और नेहा को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस और मोहल्ले की बातें अगले दिन मोहल्ले में चर्चा थी। अमन तो बिल्कुल पागल हो गया है। अपनी बीवी को जान से मार डालता अगर वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंचती। पुलिस आई, लेकिन मां ने रोते हुए कहा, मत पकड़ो मेरे बेटे को, मैं खुद संभाल लूंगी। पुलिस चली गई, लेकिन नेहा की हालत देखकर कोई भी सोच सकता था कि ये कहानी कभी भी जान लेने तक पहुंच सकती है। अंत का फैसला अस्पताल से छुट्टी के बाद नेहा ने मां से कहा, मां जी, मैंने बहुत सहा, लेकिन अब नहीं। या तो आप इसे रोकिए या मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मां ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। उसे एहसास हो चुका था, शादी करवा देने से कोई नहीं बदलता जब तक वो खुद बदलना न चाहे। अस्पताल से लौटने के बाद नेहा अस्पताल से लौटकर कमरे में बैठी थी। उसके चेहरे पर पट्टियां थीं, होंठ फटे हुए थे।
और आंखों के नीचे गहरी नीली चोट के निशान थे। माँ उसके सामने चुपचाप बैठी थी। माँ जी, आप मुझसे सच बोलिए, क्या आपको लगता है कि अमन कभी बदलेगा? नेहा की आवाज कांप रही थी। माँ ने लंबी सांस ली। बहू, मैं भी एक माँ हूं। अपने बेटे की बुराई सुनना आसान नहीं है, लेकिन जो सच है वो मैं देख रही हूं। ये लड़का सुधारेगा नहीं। मैंने सोचा था शादी के बाद जिम्मेदारी आ जाएगी, लेकिन उल्टा और बिगड़ गया है। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। मैंने भी सोचा था कि शादी के बाद प्यार मिलेगा, एक अपना घर मिलेगा, लेकिन ये घर तो मेरे लिए जेल बन गया है। अमन की वापसी 3 दिन बाद अमन वापस आया। नशे में नहीं था, लेकिन आंखों में अजीब गुस्सा था। बहुत हो गया ये नाटक। मोहल्ले वाले बातें कर रहे हैं। तुझे अगर यहां रहना है तो जैसे मैं कहूंगा वैसे रहना होगा। नेहा ने धीरे से कहा। मैं अब डर कर नहीं रह सकती। अमन हंस पड़ा। ओह, तो अब तू मुझसे बहस करेगी? याद रख, मैं तेरा पति हूं, जो कहूंगा वही होगा। मां बीच में आ गई। अमन, अब बस कर। अगर तूने फिर से हाथ उठाया ना तो मैं खुद पुलिस में दूंगी तुझे। अमन ने मां की तरफ देखा। आप भी अब इसके पक्ष में हो गई? ठीक है, जो करना है कर लो। और गुस्से में दरवाजा पटक कर चला गया। नेहा का मायका जाना अगले दिन। नेहा ने अपना एक छोटा सा बैग पैक किया। माँ जी, मैं मायके जा रही हूँ, कुछ दिन वहां रहूंगी। मुझे सांस लेने की जरूरत है। माँ ने उसका हाथ पकड़ा। जाना चाहती है तो जा, लेकिन बेटा मुझे माफ करना, मैं तुझे वो सुरक्षित घर नहीं दे पाई जिसकी तुझे उम्मीद थी। नेहा ने रोते हुए कहा। माँ जी, ये आपकी गलती नहीं है। आपने तो सोचा था कि आपका बेटा सुधर जाएगा, लेकिन वो खुद नहीं चाहता बदलना। मायके में बातचीत। मायके में नेहा को देखकर उसके भाई ने पूछा, दीदी ये चोटें कैसे लगीं? नेहा चुप रही, लेकिन माँ ने सब सुन लिया। कब तक छुपाओगी बेटा, हमें सच बताओ। नेहा फूट फूट कर रो पड़ी। भैया, अमन मुझे रोज मारता है, गालियां देता है। मैंने सोचा था शादी के बाद प्यार मिलेगा, लेकिन वहां तो सिर्फ डर और दर्द है। भाई ने गुस्से में कहा। मैं अभी जाकर उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। नेहा ने हाथ पकड़ लिया। नहीं भैया, मैं हिंसा से हिंसा का जवाब नहीं देना चाहती। माँ का अकेलापन। उधर अमन की माँ अकेली बैठी थी। बेटा, अब घर नहीं आता। बहू चली गई और मोहल्ले वाले बातें कर रहे थे। अरे, इसकी तो बहू भाग गई, बेटा नशेड़ी, माँ बेचारी। ये बातें उसके दिल में तीर की तरह चुभ रही थीं। अमन का पतन। कुछ हफ्तों बाद खबर आई, अमन जुए में बुरी तरह फंस गया है। जिस गैंग के साथ वो खेलता था, उन्होंने उससे पैसे मांगे और न देने पर उसे बुरी तरह पीटा। पड़ोसी ने अमन की माँ को बताया। भाभी, आपका बेटा थाने में है, पुलिस ने पकड़ा है। माँ थाने पहुंची। साहब, छोड़ दीजिए मेरे बेटे को, मैं पैसे दे दूंगी। पुलिस वाले ने ठंडी आवाज में कहा। भाभी, बेटा आपका है, लेकिन अगर आज छोड़ भी दिया तो कल फिर यहीं होगा। ये तब तक नहीं सुधरेगा जब तक इसे अपने किए का असली अंजाम न मिले। नेहा का फैसला। मायके में नेहा अब थोड़ा संभल चुकी थी। उसने एक दिन माँ जी को फोन किया। माँ जी, मैं वापस नहीं आऊंगी। मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ। मैंने सब कुछ सहा, लेकिन अब नहीं। आप अपना ख्याल रखना। माँ ने रोते हुए कहा। बेटा, तेरा जाना ही शायद सही है। मैं तुझसे माफी चाहती हूँ। अमन की आखिरी गिरावट। अमन अब पूरी तरह टूट चुका था। नशे, जुए और हिंसा ने उसे अकेला कर दिया था। दोस्तों ने किनारा कर लिया, मोहल्ले वाले मुंह फेरने लगे और माँ भी उससे दूर दूर रहने लगी। एक रात नशे में धुत अमन सड़क पर गिरा मिला। कोई अस्पताल ले गया, लेकिन उसकी हालत गंभीर थी। डॉक्टर ने कहा, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ज्यादा दिन नहीं जिएगा। माँ की सीख। माँ घर लौट कर रो रही थी। काश मैंने पहले ही समझ लिया होता कि शादी से किसी की आदत नहीं बदलती। बदलाव तभी आता है जब इंसान खुद बदलना चाहे। मैंने अपने बेटे और एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसके आंसू बहते रहे और घर के कोने कोने में सन्नाटा छा गया। अंत नेहा अब एक छोटे से स्कूल में पढ़ाने लगी थी। उसके चेहरे पर अब फिर से थोड़ी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में वो दर्द अब भी छिपा था जिसे कोई नहीं देख सकता था। उसने अपनी जिंदगी से एक सबक सीखा, कभी भी किसी और के बदलने की उम्मीद पर अपनी जिंदगी मत लुटाओ।
माँ अपने आंगन में बैठी थी, अपना बेट। अमन की हालत और मां की बेबसी। थाने से निकलने के कुछ हफ्ते बाद रात के करीब 10 बजे का समय था। अमन की मां आंगन में बैठी थी, तभी पड़ोसी रमेश दौड़ता हुआ आया। रमेश, भाभी जल्दी चलो। अमन को सड़क के किनारे बेहोश पड़ा देखा है, हालत बहुत खराब है। मां घबराकर, हे भगवान, अब क्या हो गया इसे? मां तुरंत वहां पहुंची। अमन की आंखें आधी बंद थीं, होंठ सूखे और शरीर ठंडा। मां, अमन बेटा आंखें खोल, मैं हूं तेरे पास। अमन ने बमुश्किल कहा। मां, पानी। पड़ोसियों ने मदद की और उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने जांच के बाद गंभीर स्वर में कहा, देखिए, इनके लिवर पर बुरा असर हो चुका है। लंबे समय से शराब पीने से यह हालत बनी है। अब अगर इन्हें बचाना है तो इन्हें तुरंत नशा छोड़ना होगा और पूरी तरह आराम करना होगा। मां ने डॉक्टर का हाथ पकड़कर कहा, साहब, आप बस इसे बचा लीजिए, मैं इसे संभाल लूंगी। अस्पताल में मां बेटे की बातचीत रात को जब सब सो गए थे, मां अमन के पास बैठी थी। मां, बेटा, क्या तुझे अब भी नहीं लगता कि तूने गलत किया? मैंने तेरी शादी सिर्फ इस उम्मीद में की थी कि तू सुधर जाएगा, लेकिन तूने बहू को भी रुलाया और मुझे भी। अमन ने धीमी आवाज में कहा, मां, मैं जानता हूं मैंने सब बर्बाद कर दिया। नेहा मुझसे नफरत करती होगी, आप भी करती होंगी। मां, नफरत नहीं बेटा, दुख है, बहुत बड़ा दुख। अमन की आंखों में पानी भर आया। अगर मैं फिर से शुरू कर पाता तो सब बदल देता, लेकिन अब शायद देर हो चुकी है। नेहा का अप्रत्याशित आना अगले दिन अस्पताल के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मां ने देखा, नेहा खड़ी थी। मां आश्चर्य से, बेटा तू यहां? नेहा, मां जी, रमेश भैया से सुना कि अमन की तबीयत खराब है, देखने आई हूं। वो धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुई। अमन ने उसे देखा और उसके होंठ कांपने लगे। अमन, नेहा, तू क्यों आई? मैंने तेरे साथ जो किया, उसके बाद तो तू मुझे कभी देखना भी नहीं चाहेगी। नेहा, सही कह रहे हो, लेकिन इंसानियत कहती है कि बीमार इंसान से नफरत नहीं करनी चाहिए। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। दिल को छू लेने वाली बातचीत। अमन, नेहा, मैं माफी भी मांगने लायक नहीं हूं, लेकिन फिर भी कह रहा हूं, माफ कर दो। नेहा, आंखों में आंसू। माफ करना और भूलना दोनों अलग बातें हैं अमन। मैं तुम्हें माफ कर सकती हूं ताकि मेरा मन हल्का हो, लेकिन जो जख्म तुमने दिए हैं वो शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। मां रोते हुए, काश बेटा तूने ये बात पहले समझ ली होती। अमन धीरे से, मां, मैं कोशिश करूंगा अब सच में बदलने की। अंतिम मोड़। अगले कुछ महीनों तक अमन ने नशा छोड़ने की कोशिश की। मां उसका साथ देती रही। डॉक्टर की सलाह पर इलाज चलता रहा। नेहा अपने स्कूल में पढ़ाती रही, लेकिन कभी कभी मां से मिलने आ जाती। एक शाम मां ने आंगन में बैठी नेहा से कहा, मां, बेटा, तेरी वजह से शायद मेरा बेटा थोड़ा बदल रहा है, तू वापस आना चाहे तो। नेहा शांत स्वर में, मां जी, मैं खुश हूं कि अमन बदल रहा है, लेकिन मैं वापस नहीं आ सकती। मैं अब अपने दम पर जीना सीख चुकी हूं। मां ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तू हमेशा मेरी बेटी रहेगी, चाहे यहां रहे या न रहे। कहानी का आखिरी सच, अमन पूरी तरह तो नहीं बदल पाया, लेकिन उसने शराब और जुआ छोड़ने का बड़ा कदम उठाया। मां का सहारा और नेहा की दूर से दी हुई दुआएं शायद उसे संभाल रही थीं। नेहा ने अपनी डायरी में आखिरी बार लिखा, कभी कभी हम किसी को बदलने की कोशिश में खुद टूट जाते हैं, लेकिन असली जीत तब होती है जब हम अपने टूटे टुकड़ों से खुद को फिर से जोड़ लें। कुछ महीने बाद अमन अब धीरे धीरे सामान्य जिंदगी की ओर लौट रहा था। नशा और जुआ उसने काफी हद तक छोड़ दिया था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक अपराध बोध हमेशा झलकता था। एक शाम मां आंगन में चाय पी रही थी, तभी अमन पास आकर बैठ गया। अमन, मां, नेहा कैसी है? मां, खुश है बेटा, अपने काम में लगी है, लेकिन तू जानता है वो अब वापस नहीं आएगी। अमन ने नीचे नजर झुका ली। हां, मैं जानता हूं, और सच कहूं तो अब मैं चाहता भी नहीं कि वो मेरे पास आए। उसने जितना सहा है उसके बाद वो खुश रहने की हकदार है। नेहा का फिर से मिलना। एक दिन मोहल्ले में एक स्कूल फंक्शन का आयोजन था। नेहा वहां बच्चों को लेकर आई थी। अमन भी मां के साथ वहीं आया। भीड़ में उनकी नजरें मिली। अमन धीरे से, कैसी हो? नेहा हल्की मुस्कान के साथ, ठीक हूं, और तुम?
अमन, बस जी रहा हूं, जैसा रहना चाहिए था वैसा रहना सीख रहा हूं। नेहा ने सिर हिलाया। अच्छा है, खुद को बदलने की कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। उनके बीच कुछ सेकंड का सन्नाटा रहा, फिर नेहा बच्चों में उलझ गई और अमन मां के साथ बैठ गया। मां का अंदरूनी संघर्ष घर लौटते वक्त मां ने अमन से कहा, मां, बेटा तूने बहुत गलतियां की, लेकिन मैं देख रही हूं कि अब तुझ में बदलाव आ रहा है। फिर भी याद रख, इंसान को सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी अच्छा बनना चाहिए। अमन, हाँ मां, यही कोशिश कर रहा हूं। अब मुझे डर लगता है कहीं फिर से वैसा इंसान न बन जाऊं। मां, अगर तूने अपने जख्म याद रखे तो कभी वैसा नहीं बनेगा। नेहा का नया रास्ता। कुछ महीनों बाद नेहा को शहर के एक बड़े स्कूल में नौकरी मिल गई। उसने वहां जाकर नया घर लिया, जहां वो अकेली रहती लेकिन संतुष्ट थी। एक शाम उसने मां को फोन किया। नेहा, मां जी, बस आपको बताने के लिए फोन किया, मुझे प्रमोशन मिला है। मां, बेटा मुझे बहुत गर्व है तुझ पर, तू सच में मजबूत है। नेहा, मां जी, आपकी दुआएं हैं, और हां, अमन का ख्याल रखना। आखिरी मुलाकात करीब 1 साल बाद मोहल्ले में एक शादी थी। अमन, मां और नेहा तीनों वहां मौजूद थे। शादी में थोड़ी देर के लिए तीनों एक साथ खड़े हो गए। अमन, नेहा, आज मैं तुझसे आखिरी बार माफी मांगना चाहता हूं। नेहा शांत स्वर में, अमन, मैंने तुझे बहुत पहले माफ कर दिया था ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, लेकिन याद रख, हर औरत में इतनी ताकत नहीं होती कि सब सहकर भी खड़ी रह सके। किसी और के साथ वो मत करना जो मेरे साथ किया। अमन ने सिर झुका लिया और उसकी आंखें भर आईं। मां ने दोनों के कंधे पर हाथ रखा। बस अब अतीत को यहीं छोड़ दो। अंतिम सच्चाई। अमन ने उस दिन के बाद खुद को पूरी तरह नशा और बुरी आदतों से दूर कर लिया। मां अब पहले से शांत और संतुष्ट थीं और नेहा अपनी नई जिंदगी में खुश थी। तीनों के दिलों में अपने अपने घाव थे, लेकिन उन्होंने सीखा कि जिंदगी कभी कभी हमें दर्द देकर ही सिखाती है कि हमें किस रास्ते पर चलना है। 2 साल बाद मोहल्ले में सब कुछ बदल चुका था। अमन अब एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था। नशा, जुआ, मारपीट सब अतीत बन चुका था, लेकिन उसके दिल में वो बोझ अब भी था कि उसने अपनी जिंदगी और रिश्तों को खुद तबाह किया। एक सुबह मां दुकान पर आई। मां, बेटा, आज मोहल्ले में सुना कि नेहा की शादी हो रही है। अमन कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर हल्की मुस्कान दी। अच्छा है, वो खुश रहे, यही चाहता हूं। नेहा की नई जिंदगी। शादी के कुछ दिन पहले नेहा को मां का फोन आया। मां, बेटा तेरा तोहफा तैयार है, और हां, मैं शादी में आऊंगी। नेहा, मां जी, आपको देखकर बहुत अच्छा लगेगा। और अमन, मां, धीरे से, वो नहीं आएगा। कह रहा था मैं अतीत की परछाई बनकर उसकी खुशी पर साया नहीं डालना चाहता। नेहा की आंखें भर आईं। शायद अब वो सच में बदल गया है। शादी का दिन नेहा दुल्हन बनी बैठी थी। मां उसके पास आई, उसके सिर पर हाथ फेरा। मां, तू मेरी बेटी थी, है और रहेगी। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, और आप मेरी मां। उस वक्त अमन दूर अपनी दुकान में बैठा था। दुकान खाली थी, लेकिन उसके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। उसमें नेहा की शादी के दिन देने के लिए खरीदी हुई एक चूड़ियों की जोड़ी थी। उसने डिब्बा धीरे से अलमारी में रख दिया और खुद से कहा, कुछ तोहफे सिर्फ दिल में दिए जाते हैं। मां और बेटे की आखिरी बातचीत उस रात। शादी से लौटकर मां ने अमन से कहा, मां, तू शादी में आता तो अच्छा होता बेटा। अमन, मां, कभी कभी दूर रहकर ही हम किसी की खुशी का हिस्सा बन सकते हैं। मैंने नेहा के लिए जो किया वही काफी है। मां ने उसकी तरफ देखा और बोली, आज मैं कह सकती हूं कि तू सच में बदल गया है। अंतिम सीन। कुछ महीनों बाद नेहा अपनी नई जिंदगी में खुश थी और अमन मोहल्ले में एक जिम्मेदार, शांत इंसान बन चुका था। लोग अब कहते, अमन, हाँ, पहले बिगड़ा हुआ था, लेकिन अब अच्छा आदमी है। अमन के दिल में अब भी एक कोना खाली था, लेकिन उसने सीख लिया था कि कभी कभी सबसे बड़ा सुधार अपने किए पर पछताना नहीं, बल्कि खुद को इतना बदलना होता है कि वो गलती फिर कभी ना हो। 5 साल बाद मोहल्ला अब बदल चुका था। नए लोग आ गए थे, पुराने चले गए। अमन की छोटी किराने की दुकान
अब एक अच्छी खासी जनरल स्टोर बन चुकी थी। मां बूढ़ी हो गई थी, लेकिन चेहरे पर अब वो बेचैनी नहीं थी जो कभी हर वक्त रहती थी। एक शाम दुकान पर एक अनजान ग्राहक आया। चेहरा ढका हुआ था, लेकिन आवाज जानी पहचानी लगी। अमन। जी, क्या चाहिए? ग्राहक ने चेहरा ढका हुआ दुपट्टा हटाया। वो नेहा थी। पुरानी मुलाकात का नया रंग। अमन हल्का मुस्कुराकर, अरे तू यहां कैसे? नेहा, पास के मोहल्ले में रहती हूं, सुना था तुमने दुकान बढ़ा ली है, सो सोचा देख लूं। अमन, हां, जिंदगी ने सिखा दिया है कि मेहनत से ही चैन मिलता है। नेहा ने सामान लिया, पैसे थमाते वक्त कहा, तुम्हें बदलता देखकर अच्छा लगा अमन। अमन, शुक्रिया, और तुझे खुश देखकर मुझे भी अच्छा लगता है। मां की आखिरी इच्छा उस रात अमन मां के पास बैठा था। मां, बेटा, मैं अब ज्यादा वक्त की मेहमान नहीं हूं, मेरी एक ख्वाहिश है। अमन, क्या मां? मां, तेरी और नेहा की एक आखिरी तस्वीर हो जिसमें कोई गुस्सा, दर्द या शिकायत ना हो, सिर्फ मुस्कान हो। अमन ने चुपचाप सिर हिला दिया। तस्वीर का दिन 2 दिन बाद मोहल्ले के पास एक छोटे पार्क में मां, अमन और नेहा मिले। नेहा के साथ उसका पति भी था, जो बहुत ही सम्मानजनक और समझदार इंसान निकला। सबने साथ बैठकर पुरानी बातें की, हंसी मजाक भी हुआ, और फिर मां की जिद पर एक ग्रुप फोटो ली गई। उस तस्वीर में अमन के चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी, न कोई दर्द, न कोई पछतावा, बस एक शांति। मां का जाना कुछ महीनों बाद मां शांतिपूर्वक इस दुनिया से चली गई। उनकी चीजें समेटते वक्त अमन को वही फोटो मिली। उसने उसे फ्रेम करवाकर दुकान की दीवार पर लगा दिया। जब कोई पूछता, ये फोटो में कौन है, अमन बस इतना कहता, ये मेरी कहानी है, जिसमें गलती भी है, माफी भी है और सीख भी। अंतिम सच्चाई। नेहा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी। अमन ने अपने अतीत को बोझ नहीं बल्कि सबक बना लिया था। दोनों अब कभी एक दूसरे की जिंदगी में दखल नहीं देते थे, लेकिन दूर से एक दूसरे की खुशियों की दुआ जरूर करते थे। और इस तरह वो लड़का जो कभी शराब, नशे और हिंसा में डूबा था, अब मोहल्ले में एक मिसाल बन चुका था कि अगर इंसान सच में चाहे तो अपने अंधेरे अतीत को भी उजाले में बदल सकता है। वो रात शायद रुखसाना की जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। अयान शराब के नशे में पागल हो चुका था। गली में शोर मचाने के बाद जैसे ही घर में दाखिल हुआ, उसने दरवाजा इतनी जोर से पटका कि पड़ोस में रहने वाली जरीना बी भी चौंक गईं। तू बाहर क्यों निकली थी? किससे बात कर रही थी? अयान ने उसकी कलाई पकड़कर जोर से खींचा। अयान, बस सब्जी लेने गई थी, कसम से। रुखसाना की आवाज कांप रही थी। कसम? तेरी कस्मों का मुंह पे कोई असर नहीं होता। उसने एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। रुखसाना की आंखों में आंसू भर आए। उसने रोते हुए सिर्फ इतना कहा, अयान, मैं तेरी बीवी हूं, तेरी दुश्मन नहीं। लेकिन अयान को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उसने पास रखी हुई शराब की बोतल उठाई और सीधे जमीन पर फेंक दी। शीशे के टुकड़े बिखर गए और उसी पर खड़े होकर वो रुखसाना को गालियां देता रहा। उस रात वो बिना खाए चुपचाप एक कोने में बैठ गई और अयान फर्श पर ही नशे में धुत पड़ा रहा। अगली सुबह मोहल्ले में यह खबर फैल चुकी थी कि अयान ने फिर अपनी बीवी को पीटा है। रुखसाना की मां शबनम भी दौड़ी दौड़ी आई। बेटी, तू ये सब कब तक सहेगी? अम्मी, मैं चाहती हूं कि अयान बदल जाए, शायद एक दिन समझ जाए, उसने टूटी हुई आवाज में कहा। शबनम बी ने गुस्से में अयान की तरफ देखा। शर्म कर, तेरी बीवी तेरे लिए अपना घर छोड़कर आई है और तू उसके साथ ये सब करता है। अयान हंस पड़ा। अम्मी, आप जाओ यहां से, ये मेरा घर है, मेरी बीवी है, जो करना है मैं करूंगा। रुखसाना का दिल बैठ गया। वो जान गई थी कि अब यह रिश्ता और जहरीला होने वाला है, लेकिन समाज की बात, मायके का डर और एक उम्मीद कि शायद अयान बदल जाए, ये सब उसे रोक रहा था। दिन गुजरते गए। अयान का नशा, उसका गुस्सा और उसका जुल्म बढ़ता गया। अब तो वो घर का सामान तक बेच देता, सिर्फ शराब के लिए। एक दिन उसने रुखसाना के गहने तक बेच डाले। अयान, ये तूने क्या कर दिया? ये गहने अम्मी ने दिए थे। अरे चुप, मेरे पैसों से खरीदे थे, मेरा हक है, अयान ने चिल्लाकर कहा। उस रात रुखसाना ने पहली बार खुद से कहा,
अगर आज मैं नहीं निकली तो शायद जिंदा कभी नहीं निकल पाऊंगी।